हाँ इजाजत है अगर कोई कहानी और है, इन कटोरों में अभी थोड़ा सा पानी और है, खामोशी कब चीख बन जाए किसे मालूम है, जुल्म कर लो जब तलक ये बेजबानी और है, हाँ इजाजत है अगर कोई कहानी और है। कहानी ज्यादा खास नहीं है लेकिन उसके आंकड़े दिलचस्प हैं, हैरान कर देने वाले हैं, डराने वाले हैं। वक्त के अनुसार शिक्षा की सोच कैसे बदल जाती है और इसमें सही और गलत क्या है, इसका फैसला करना मुश्किल है। स्कूल की बड़ी बड़ी किताबों में, महंगी महंगी किताबों में लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, महात्मा गांधी ने एक छड़ी से भारत को आज़ाद कराया, महात्मा गांधी एक आदर्श पुरुष के तौर पे हम सबके सामने लाए गए। लेकिन जब कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज की गलियारों की राजनीति और देश की राजनीति इतनी गर्म हो चुकी थी कि पता ही नहीं चला कि कब दिमाग में ये बात बैठ गई कि गांधी जी की वजह से ही हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। लेकिन ना तो मुझे इस बात पे दिलचस्पी थी कि गांधी जी की वजह से आज़ाद हुआ या फिर इस बात पर कि गांधी जी की वजह से बंटवारा हुआ। मुझे उनकी जीवन की कहानी और उस आंदोलन में दिलचस्पी थी जिसमें वो कहते थे खादी बनाओ, कपड़े खुद से तैयार करो, असहयोग आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों को सपोर्ट करो ही मत, कपड़े खुद से बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। जिस आत्मनिर्भर भारत की बात आज हो रही है, शायद इसकी नींव गांधी जी ने पहले ही रख दी थी। खैर, जब सुंदर पिचाई का नाम गूगल सीईओ के तौर पे सबके सामने आया तो हम सभी ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट किए और जताया कि हमें गर्व है कि हमारा भारतीय हम में से कोई उतने बड़े पद पर बैठा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद आए दिन ये कहानी सुनने को आ रही थी, यही दिलचस्प कहानी जिसके आंकड़े डराने वाले हैं कि हर साल बहुत ही स्किल्ड और अच्छे टैलेंटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, बिजनेसमैन, एमबीए वाले सब हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं। और अचानक एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट आती है जिसके अनुसार 2015 से लेकर के 2021 के बीच में 8,81,254 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। साल 2015 में 1,31,490, 2016 में 1,41,603, 2017 में 1,33,049, 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017, 2020 में 85,242 और 2021 में 1,11,207 लोगों ने भारत की नागरिकता का त्याग किया। आंकड़े डराने वाले थे नहीं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि करोड़ों की आबादी में अगर चंद लाख लोग चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कहीं यह भी कहा गया है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो यह भी देख लेते हैं कि इन लोगों ने भारत से बाहर जाकर बसने की क्यों सोची। क्या इतना आसान हो गया है कि आप भारत की नागरिकता छोड़ के आप बाहर जाइए? हाँ, एक कारण यह है कि हिंदुस्तान में 2 नागरिकता नहीं चलती है। एक कारण यह भी है कि सिंगापुर जैसे देशों में आप पैसे दे करके भी, एक टोकन अमाउंट दे करके भी वहां की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो बनकर आया वह अंग्रेजी भाषा का था। इंग्लिश, अंग्रेजी पहले एक समस्या हुआ करती थी जिसकी वजह से कई लोगों का वीजा, पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और उसके बाद कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि भारत में अवसरों की कमी है, मौकों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि हीरे की सही परख एक जौहरी को ही होती है। तो क्या ये सारे जौहरी बाहर बैठे हुए हैं जो हर बार यहाँ पे आकर के कोई ना कोई नायाब हीरा लेकर के चले जाते हैं, या फिर कोई और कारण भी है? कारण में यह भी लिखा हुआ है कि 59% लोग, 59% लोग अगर भारत से जा रहे हैं तो वो करियर तलाशने को जा रहे हैं। 23% लोग हैं जो जॉब करने के लिए जा रहे हैं। 19% लोग हैं जिनको रिक्रूटमेंट एजेंसीज आकर के हायर करके लेके जा रही हैं। 14% लोग हैं जिनके मालिक यहां से उनको बाहर कुछ सीखने के लिए भेज रहे हैं, और 3% लोग ऐसे हैं जो बाहर बिजनेस करने जाते हैं। लेकिन मेरा फिर से ध्यान एक आंकड़े पे है, 59% लोग बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, करियर बनाने के लिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में इतने सारे आईआईटीज, आईआईएम, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टरिंग कॉलेज सब बने हुए हैं, मेडिकल कॉलेज खड़े हैं, तैयार हैं। पुणे जैसे शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, उसके बाद भी लोग ऐसे महानगरों में पढ़ने के बाद भी बाहर जाने का सपना क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज के 3-4 साल पहले की अगर बात करूं, एमबीए,
इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, कॉमर्स, ये सारे फील्ड हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी थे मार्केट में, जिनकी वैल्यू लगातार कम होती गई क्योंकि इनका सिलेबस कभी भी मार्केट के हिसाब से बदल नहीं पाया। इसलिए यहां से जो लोग तैयार होकर के निकले, इन सब ने बोला कि कॉलेज में जो भी सिखाया गया वो शायद आज हमारे काम नहीं आ रहा। मे बी ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आगे की बात करूं, जिस रोटी कपड़ा मकान की बात महात्मा गांधी जी के जमाने से चल रहा है, उसकी बात मैं करूं तो शायद चीजें बदलने वाली हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सोच बदलने की जरूरत है। हम सभी को पता है कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए ही चाहिए, लेकिन रोटी में अगर करियर देखा जाए और कल के लिए एक लड़की या एक लड़का उठ करके अपने घर वालों से बोले कि मुझे शेफ बनना है, किसी होटल में काम करना है, शायद उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मकान तैयार करने के लिए जो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर आप करते हो वो कर लो, लेकिन उस मकान को घर में तब्दील करने के लिए जो इंटीरियर्स लगते हैं उसमें भी करियर हो सकता है, ये मानने को शायद कोई तैयार नहीं होगा। और रही बात कपड़ों की, तो फैशन का जो हाल हमारे गांव से चला आ रहा है उससे भला कौन अनजाना है कि आज भी जब पहले ही कोई बच्ची बोल दे कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, नहीं बेटा मास्टर जी का काम नहीं करते, नहीं बेटा टेलर का काम नहीं करते। रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, लेकिन इसमें करियर पता नहीं किसी को नज़र क्यों नहीं आता है, लेकिन अभी आने लगा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसके हिसाब से सभी तैयारी कर रहे हैं कि स्कूल लेवल से ही एटलीस्ट एक स्किल बेस्ड कोर्स हर बच्चे को सीखना जरूरी होगा। अच्छा लगा ये सुन के। प्रगति की रफ्तार भले ही धीमी है, लेकिन चीजें बदलने में देर नहीं लगती। आज की अगर बात करें, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, बिजनेस क्लासेस, VFX, एनिमेशन, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे कोर्सेस जहां पे प्रैक्टिकली कुछ काम करने का मौका मिलता है, पढ़ाई के दौरान ही इन कोर्सेस की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में अगर इन बच्चों की डिमांड, इन स्टूडेंट्स की डिमांड अगर मार्केट में बढ़ती गई तो हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि समय अभी वोकेशनल एजुकेशन का है। उस वोकेशनल एजुकेशन का जिसके बारे में पिछले कुछ सालों से बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट वोकल हो रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को, स्किल बेस्ड कोर्सेज को तरजीह दी जाए। तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि वोकेशनल एजुकेशन एक्सप्रेस को कौन सा बच्चा कौन से प्लेटफॉर्म पर सही टिकट के साथ पकड़ पाता है। कैमरामैन बहुत सारे हैं। रिपोर्ट अमृतांश तिवारी की।